नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज इन्फेंट्री डे है दोस्तों, और मेरे व्यूअर्स में से जितने भी इन्फेंट्री के व्यूअर्स हैं या उनके परिवारजन हैं, सभी को इन्फेंट्री डे की ढेर सारी मुबारकबाद। 1947 में जब पाकिस्तान ने कायराना घुसपैठ करते हुए भारत पर हमला किया था, तो उस हमले के दौरान इन्फेंट्री ने जो मजा उनको चखाया था, जो हार उनको दी थी, जो शिकस्त दी थी, उसी को याद करते हुए, उसी को सम्मान करते हुए 27 अक्टूबर को इन्फेंट्री डे मनाया जाता है दोस्तों। इसके साथ ही साथ आज छठ पूजा भी है। तो जितने भी पेंशनर्स, मेरे व्यूअर्स, छठ पूजा मनाते हैं, छठ पूजा करते हैं, उन सभी को छठ पूजा की ढेर सारी मुबारकबाद, ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए, आज के वीडियो में बेहद महत्वपूर्ण जानकारी है दोस्तों। मेरे हाथ में भारत सरकार का रक्षा मंत्रालय का आदेश है, जो बड़ी खुशखबरी लेके आया है दोस्तों। इस आदेश के जरिए कुछ अलाउंसेस में, पूर्व सैनिक और वीर नारियों को मिलने वाले कुछ अलाउंसेस में 100% की बढ़ोतरी हो गई है। जी हां, डबल कर दिया गया है, जिसका लिखित में भारत सरकार द्वारा अब आदेश जारी कर दिया गया है, जो आगे मैं आपको दिखाऊंगा। और किन को मिलेगा ये बढ़ोतरी, वो भी आगे समझाऊंगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं बहुत दिनों बाद, बहुत सालों बाद एक खुशखबरी आई है। जी हां, चलिए, इसको साथ ही साथ दोस्तों, नोशनल इंक्रीमेंट को लेकर के हमारी संस्थाएं, हमारे विभाग क्यों सोए हुए हैं, उसके बारे में भी आगे जानकारी हासिल करेंगे। क्योंकि नोशनल इंक्रीमेंट पर अभी भी कोर्ट केस चल रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जब फाइनल जजमेंट दे दिया और साथ ही साथ पेंशन मंत्रालय ने जब आदेश निकाल दिया, इसके बाद फिर कोर्ट केस क्यों चल रहे हैं, इसके ऊपर भी सवाल खड़ा करेंगे दोस्तों। और साथ ही साथ पेंशन सिस्टम में जो परिवर्तन हुआ था, उसमें कितने पेंशनर ने अपने पेंशन को संशोधित करवा लिया है, उसके बारे में भी एक लेटर सामने आया है। वो लेटर भी आपको दिखाऊंगा, यानी यूपीएस का मामला है। और यूपीएस का मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि वहां डिफेंस पेंशनर की भी संख्या दी गई है। तो चलिए, इन्हीं विषयों को लेकर आगे बढ़ेंगे आज के इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मेरा आप सबसे आग्रह है दोस्तों, सामने के आंकड़े देखिए। अभी भी बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जो सैनिक पाठशाला के वीडियोस तो देखते हैं, लेकिन चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है। तो उन्हीं व्यूअर्स से मेरा आग्रह है कि फटाफट से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले समय में आपको निरंतर वीडियोस से जानकारी मिलती रहे। नहीं तो आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आप खुद ही नुकसान में रहेंगे, क्योंकि हो सकता है वीडियोस का नोटिफिकेशन ही आपको ना मिले और आप जानकारियों से महरूम रह जाएं। तो चलिए, अब आगे बढ़ते हैं जानकारियों की ओर दोस्तों। जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, सबसे पहली जानकारी दोस्तों, नोशनल इंक्रीमेंट पर सो रहे विभाग कब जागेंगे? मंत्रालय का आदेश आ गया, फिर भी क्यों जारी है कोर्ट केस? जी हां दोस्तों, ये बड़ा सवाल है। आप सबको पता है कि पेंशन मंत्रालय का ऑर्डर निकल चुका है फाइनली नोशनल इंक्रीमेंट देने को लेकर के, लेकिन फिर भी हमारे विभागों द्वारा अभी तक ऑटोमेटिकली नोशनल इंक्रीमेंट को क्यों लागू नहीं किया गया, ये बड़ा सवाल है। इसको लेकर के कुछ दस्तावेज देखते हैं। चलिए, पहले डॉक्यूमेंट देख लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो भारत सरकार के पेंशन मंत्रालय का 20 मई 2025 का ये आदेश देखिए, जिसमें भारत सरकार ने साफ साफ नोशनल इंक्रीमेंट को ग्रांट कर दिया था। जी हां, जो भी रिटायरी 30 जून या 31 दिसंबर का रिटायरी है और उसके अगले दिन यानी कि 1 जुलाई या 1 जनवरी को उनका इंक्रीमेंट ड्यू पड़ रहा था, वो एक दिन की सर्विस कमी की वजह से उनको वो इंक्रीमेंट नहीं मिल पाया पेंशन में। उस इंक्रीमेंट को लेकर के पेंशन बढ़ोतरी का आदेश ये जारी हुआ था। और ये आदेश ऐसे ही जारी नहीं हुआ था दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जब जजमेंट दिया तब जाकर के ये आदेश जारी हुआ था। बहुत ज्यादा जद्दोजहद करने के बाद, बहुत बारी लड़ाई करने के बाद पेंशनर के फेवर में यह आदेश जारी किया था पेंशन मंत्रालय ने। लेकिन इस आदेश में साफ साफ लिखा हुआ है दोस्तों कि जो थर्ड पार्टी होते हैं, यानी कि जिन्होंने कोर्ट केस नहीं किया, उनको भी नोशनल इंक्रीमेंट दिया जाए। ये आप 3 नंबर पैराग्राफ का ए नंबर सब पैराग्राफ में अगर आप देखेंगे तो साफ लिखा हुआ है, द जजमेंट डेटेड 11 अप्रैल 2023 will be given effect to in case of third parties from the date of the judgment, that is the pension by taking into account one increment will be payable on and after 1 मई 2023, enhanced pension for the period to 30 अप्रैल 2023 erroneously mentioned 31 अप्रैल 2023 in the order will not be paid। यानी कि दोस्तों साफ साफ कहा गया है कि जो थर्ड पार्टी हैं या जिन्होंने कोर्ट केस नहीं किया है, उनको भी एरियर दिया जाएगा, पेंशन की बढ़ोतरी दी जाएगी और इसको लागू किया जाएगा 1 मई 2023 के डेट से। साफ साफ है। लेकिन इस आदेश के जारी हो जाने के बाद भी कई सारे मंत्रालय और कई सारे विभाग अभी तक इस आदेश को इंप्लीमेंट नहीं करा रहे हैं। खास करके हमने देखा है डिफेंस पेंशनर के केस में भी अभी तक अपने आप पीपीओ जारी होने का या अपने आप नोशनल इंक्रीमेंट को लागू करते हुए पेंशनर को फायदा देने का काम अभी तक शुरू नहीं किया गया है।
जो पेंशनर ग्रीवेंस डाल रहे हैं, जो पेंशनर अपना केस टेकअप कर रहे हैं, उनमें से इक्का दुक्का पेंशनर्स का ही केस प्रोसेस हो पा रहा है। तो कहीं ना कहीं विडंबना है दोस्तों। और इस आदेश के जारी हो जाने के बाद भी अभी भी कोर्ट में केस चल रहे हैं दोस्तों, जबकि माननीय सुप्रीम कोर्ट का साफ साफ आदेश निकल चुका है, पेंशन मंत्रालय का साफ साफ आदेश निकल चुका है। इस आदेश के बाद फिर नोशनल इंक्रीमेंट को लेकर के कोर्ट में केस चलना कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है। जी हाँ, हाल फिलहाल में भी माननीय कोर्ट के जो जजमेंट आए हैं वो आपको दिखाता हूं, चलिए देखते हैं। अब दोस्तों ये जो आदेश आप देख पा रहे हैं माननीय एएफटी लखनऊ बेंच का आदेश है, 16 अक्टूबर 2025 का है। आपने थोड़ी देर पहले पेंशन मंत्रालय का ऑर्डर 20 मई 2025 का देखा। 20 मई 2025 को जब भारत सरकार ने ऑर्डर निकाल दिया नोशनल इंक्रीमेंट को लेकर, फिर उसके बावजूद ये कोर्ट केस करने की पेंशनर को क्यों जरूरत पड़ रही है? अब इस ऑर्डर में माननीय कोर्ट ने पूरी बातों को सुनवाई करते हुए इन पेंशनर्स को जो है नोशनल इंक्रीमेंट ग्रांट करने का आदेश तो दे दिया। देखिए 30 जून 2024 के रिटायरी थे, लेकिन जो पेंशन मंत्रालय का आदेश है वो अपने आप में इन जो केसेस को सॉल्व करने के लिए पर्याप्त थे, लेकिन बावजूद इसके पेंशनर्स को अभी भी नोशनल इंक्रीमेंट को लेकर के केस करना पड़ रहा है। और केस हालांकि मान्य कोर्ट द्वारा पेंशनर के फेवर में जजमेंट दिया जाता है, लेकिन फिर भी केस किया जाना भी दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि आप देखिए मान्य कोर्ट ने कहा है कि 1 जुलाई 2023 से 30 जून 2024 तक उन्होंने सर्विस किया है, तो 1 जुलाई 2024 का इंक्रीमेंट लिए बगैर ही वो 30 जून को रिटायर हो गए। तो इस वजह से 1 जुलाई वाला इंक्रीमेंट उनके पेंशन में दिया जाए, नया पीपीओ निकाला जाए, ऐसा आदेश मान्य कोर्ट ने दिया है। लेकिन इस आदेश की अब क्यों जरूरत पड़ रही है? क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जब साफ कर दिया, सब कुछ क्लियर कर दिया, उसके बाद जब पेंशन मंत्रालय का भी ऑर्डर निकल गया, लेकिन बावजूद इसके अपने आप पीसीडीए क्यों केस प्रोसेस नहीं कर रहा है, और बावजूद इसके पेंशनर्स को क्यों बार बार इस तरीके से पीस मिल में यानी कि एक एक करके क्यों कोर्ट केस करना पड़ रहा है? अभी भी कोर्ट केस चल रहे हैं। जब मंत्रालय का आदेश निकल चुका है, सुप्रीम कोर्ट ने सब कुछ क्लियर कर दिया है, तो अभी भी कोर्ट केस होना कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है। कोर्ट केस हुए बगैर ही ऑटोमेटिकली जितने भी पेंशनर एलिजिबल हैं, जितने भी कर्मचारी एलिजिबल हैं, उनको नोशनल इंक्रीमेंट दिया जाना चाहिए, यह हमारी मांग है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। 100% बढ़ोतरी लागू करते हुए रक्षा मंत्रालय ने जारी कर दिया फाइनल आदेश, डबल बढ़ोतरी भत्तों में। जी हां दोस्तों, कुछ दिनों पहले एक रिपोर्ट आया था जो कि मीडिया रिपोर्ट था। अब दोस्तों भारत सरकार का लेटर जारी हो गया है। जी हां, ये है वो लेटर जो मैं आपको दिखा रहा था। आगे मैं आपको स्क्रीन में भी दिखाऊंगा ये लेटर, और इसके बारे में समझाऊंगा कि क्या क्या भत्ते हैं जो डबल हो गए हैं, किन किन भत्तों में बढ़ोतरी हो गई है, कब से लागू होगा। जी हां, चलिए सीधे सीधे लेटर देखते हैं। दोस्तों भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय का ये जो लेटर आप देख पा रहे हैं 15 अक्टूबर 2025 का लेटर है, और ये लेटर जारी किया गया है डबल बढ़ोतरी के साथ। जी हां, जितना अलाउंसेस पूर्व सैनिकों वीर नारियों को मिल रहा था उसको सीधे सीधे डबल कर दिया गया, यानी कि 100% बढ़ोतरी के साथ यह आदेश निकाला गया। दोस्तों कुछ दिनों पहले ही इसको लेकर के मीडिया में रिपोर्ट आई थी, पीआईबी का रिपोर्ट भी आया था, लेकिन अब आधिकारिक तौर पर भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय ने यह आदेश जारी कर दिया है। जैसे आप सामने देख पा रहे हैं, पहली बार सैनिक पाठशाला में देखिए दोस्तों, रिवीजन ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस अमाउंट ऑफ पेन्यूरी ग्रांट, मैरिज ग्रांट एंड एजुकेशन ग्रांट अंडर आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे फंड। देखिए इन ग्रांटों में, इन अलाउंसेस में किस तरीके से बढ़ोतरी की गई है, कब से ये लागू होगा, सारी चीजें यहां पर क्लियर की गई है। इट हैज बीन डिसाइडेड विद द अप्रूवल ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू एनहांस द रेट ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस अमाउंट ऑफ पेन्यूरी ग्रांट, मैरिज ग्रांट एंड एजुकेशन ग्रांट फंडेड आउट ऑफ आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे फंड एज अंडर। नीचे दिए गए तरीके से बढ़ोतरी की गई है। पेन्यूरी ग्रांट दोस्तों 4000 रुपए हर महीने का मिलता था जो नॉन पेंशनर है। यानी कि दोस्तों पेन्यूरी ग्रांट किनको मिलता है पहले वो समझ लीजिए। कोई अगर पूर्व सैनिक है उनको पेंशन नहीं मिलता है, पेंशन ना मिलने वाले जो पूर्व सैनिक हैं केवल उनको लागू है, और उनकी उम्र अगर 65 साल से ऊपर है तो हर महीने का पेन्यूरी ग्रांट के तौर पर 4000 रुपए करके उनको मिलता था लाइफ टाइम के लिए। लेकिन अब इस अमाउंट में सीधे सीधे 100% की बढ़ोतरी करके 8000 रुपए हर महीने कर दिया गया, आप देख पा रहे हैं। इसके साथ ही साथ मैरिज ग्रांट, बच्चियों के शादी के लिए एक बच्ची का 50,000 रुपए जो ग्रांट मिलता था, अब उसमें भी डबल बढ़ोतरी कर दी गई है दोस्तों। यानी कि 50,000 का डबल करके 100% बढ़ोतरी के साथ 1 लाख रुपए कर दिया गया इस ग्रांट को। और दोस्तों तीसरा ग्रांट एजुकेशन ग्रांट, जो कि सबसे ज्यादातर पूर्व सैनिक इसका फायदा उठाते हैं। तो जिनके भी बच्चे पढ़ रहे हैं उन बच्चों का जो 1000 रुपए हर महीने का हर बच्चे का मिला करता था, सालाना 24,000 रुपए हो गया अब। यानी कि एक बच्चे का एक महीने का 1000 के बजाय 2000 हो गया।
12,000 सालाना के बजाय बढ़ करके 24,000 कर दिया गया है, जिसका ये आधिकारिक आदेश आप देख पा रहे हैं। लेकिन यहां अभी भी एक छोटा सा कंफ्यूजन है, क्योंकि जो 2 नंबर पैराग्राफ में आप देख पा रहे हैं, द रिवाइज रेट विल कम इनटू फोर्स फॉर एप्लीकेशन सबमिटेड फ्रॉम 1 नवंबर 2025 ऑनवर्ड्स। यानी कि इस लेटर के हिसाब से, इस आदेश के हिसाब से जो भी 1 नवंबर 2025 या उसके बाद अप्लाई करेंगे, उन्हीं को ये रिवाइज किया गया रेट में बढ़ोतरी मिलेगा। तो आप देख पा रहे हैं आदेश जारी कर दिया है रक्षा मंत्रालय ने। अगर आपने अभी तक एजुकेशन ग्रांट के लिए अप्लाई नहीं किया है तो इस आदेश की अगर माने तो कुछ दिन वेट कर लीजिए, 1 नवंबर या उसके बाद ही आप अप्लाई कीजिए, क्योंकि यह आदेश तो ऐसा ही बोलता है। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, आगे शायद इसका अमेंडमेंट भी निकलेगा, लेकिन फिलहाल जो समझ में आ रहा है, जो ऑर्डर दिखाई दे रहा है, उसके हिसाब से आपको और 2-4 दिन आगे वेट करना है और 1 नवंबर या उसके बाद ही अप्लाई करना है। अब यहां सवाल होगा, जिन्होंने ऑलरेडी अप्लाई कर दिया वो क्या करें? उनको इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि यह आदेश तो वही बोलता है 1 नवंबर या उसके बाद के अप्लाई करने वालों को ही मिलेगा, लेकिन फिर भी जिन्होंने अप्लाई कर दिया उनको भी इसी रेट में दिया जाना चाहिए। फिर तो अगर 2024-25 एजुकेशन ईयर के जो एप्लीकेशन गए हैं उनमें ये बढ़ा हुआ रेट लागू किया गया है, तो जिन्होंने ऑलरेडी अप्लाई कर दिया उनको भी इसी रेट से, यानी कि महीने का 2,000 का रेट से दिया जाना पड़ेगा दोस्तों। तो आप सबने देखा दोस्तों, लेकिन अभी भी जो इम्प्लीमेंटेशन का डेट है उसके ऊपर अभी भी कहीं ना कहीं असमंजस बचा हुआ है। लेकिन आपसे मेरी गुजारिश है, अभी यही हिदायत है कि 2 दिन अब रुक जाइए, 2-4 दिन, 1 नवंबर या उसके बाद ही अप्लाई कीजिए, क्योंकि लेटर यही बोलता है। फिलहाल हमें लेटर के भाषा में ही बोलना पड़ेगा। चलिए अब अगली जानकारी दोस्तों, सरकार ने जारी किए आंकड़े, कितने पेंशनर्स ने अपने पेंशन में परिवर्तन कराया है, जारी किया लेटर। जी हां दोस्तों एनपीएस के बदले यूपीएस लागू किया गया था, लगभग 1 साल हो गया। तो ऐसे में अब एनपीएस में कितने पेंशनर हैं, उनमें से कितनों ने यूपीएस में कन्वर्ट करवा लिया, और क्या डिफेंस पेंशनर भी हैं? जी हां, जो आंकड़े आए हैं उनके हिसाब से डिफेंस पेंशनर भी हैं उसमें। तो वो कौन से वाले डिफेंस पेंशनर हैं? चलिए सबसे पहले जो लेटर जारी हुआ है उस लेटर में जो आंकड़े जारी हुए हैं उनको देखते हैं। दोस्तों ये जो लेटर आप देख पा रहे हैं पीएफआरडीए का लेटर है, एक ऐसी संस्था जो भारत सरकार के साथ जुड़ी हुई संस्था है। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी का 22 अक्टूबर 2025 का लेटर है। इस लेटर में यह खुलासा किया गया है कि अभी तक टोटल एनपीएस में कितने पेंशनर हैं, उनमें से कितनों ने यूपीएस में कन्वर्ट करवा लिया है। और सबसे बड़ी बात, महत्वपूर्ण बात, यहां पर डिफेंस पेंशनर की भी संख्या दी गई है। यह बहुत बड़ी बात है। तो चलिए मैं दिखाता हूं कि टोटल अभी तक एनपीएस में कितने संख्या में पेंशनर्स हैं। यह सवाल था जिसका जवाब है टोटल नंबर ऑफ एनपीएस सब्सक्राइबर्स एज ऑन 12 अक्टूबर 2025, यानी कि 12 अक्टूबर 2025 तक एनपीएस में टोटल पेंशनर की संख्या 24,66,314। उसके आगे दोस्तों, आगे ये सवाल पूछा गया है कि 14 अक्टूबर 2025 तक कितने पेंशनर ने एनपीएस से अपना पेंशन यूपीएस यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम में कन्वर्ट करवा लिया है। तो उसका आंकड़ा यहां रखा गया है। द स्टेटस एज ऑन 14 अक्टूबर 2025 दोज हु माइग्रेटेड टू यूपीएस इज अकाउंटिंग फॉर्मेशन में सिविल के पेंशनर्स ने 38,569 पेंशनर ने यूपीएस में कन्वर्जन करा लिया है। पोस्टल के 18,303, टेलीकॉम के 349 और रेलवे के 23,529 और डिफेंस के 11,144, कुल मिलाकर के 97,094 पेंशनर ने ही अभी तक यूपीएस में कन्वर्ट किया है। आप टोटल पेंशनर की संख्या अगर देखेंगे तो 24,66,314 में से केवल 97,094 पेंशनर, यानी कि अगर आप परसेंटेज निकालें तो खूब संभव ज्यादा से ज्यादा 3 से 4% के बीच में जो पेंशनर हैं, केवल उन्हीं ने अभी तक एनपीएस से यूपीएस में कन्वर्जन किया है। तो कहीं ना कहीं यूपीएस स्कीम जो है इतना सक्सेस होता हुआ, सफल होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि पेंशनर्स जितने भी हैं वो एनपीएस में ही रह रहे हैं। यूपीएस में उनको फायदा नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए वो यूपीएस में कन्वर्ट करा ही नहीं रहे। ये बहुत ही दुखद है कि देखिए केवल 3 से 4% पेंशनर ने ही अभी तक यूपीएस में कन्वर्जन किया है। हालांकि जो डिफेंस पेंशनर हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के जितने भी कॉम्बेटेंट हैं, वो तो सारे के सारे ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत ही आते हैं। लेकिन उसके बाद जितने भी सिविलियन डिफेंस पेंशनर होंगे शायद उनका आंकड़ा होगा ये, क्योंकि एनपीएस में तो केवल सिविलियन जो पेंशनर्स हैं, डिफेंस पेंशनर हैं, केवल वही आते हैं, जिनमें से हो सकता है बहुत सारे ऐसे पेंशनर हैं जिनको पीसीडीए के थ्रू से पेंशन मिलता है, लेकिन वो एनपीएस स्कीम के तहत आ रहे हैं।
तो उन्हीं पेंशनर्स में से शायद जो 11,000 के आसपास का जो आंकड़ा था, उन्होंने भी यूपीएस में कन्वर्जन करवा लिया है दोस्तों। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।